बच्चों आज हम क्लास नाइन्थ का हम जो चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं उसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट सोल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहता है? वो कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन नंबर 1 वो हमें गिवन करता है वो हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। ये हमारे पास वो कहता है इसको क्या करें, रैशनलाइज करें। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको एज इट इज़ पहले नीचे उतार लेंगे 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। ये देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये देखें रैशनलाइज करने के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म होती है ना, इसका साइन उल्ट करके हम इसके साथ क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब साइन उल्ट करके हम इसकी फ्रैक्शन को इस पूरी टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसके साइन को उल्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, हमने मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडिंग हमने फ्रैक्शन लेनी है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस अंडर रूट 3। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखें इक्वल का साइन लगाएंगे, 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 माइनस अंडर रूट 3 से और डिवाइड भी कर देंगे हम 4 माइनस अंडर रूट 3 से। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू बनी है। अब इनको आमने सामने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 से, नीचे वाली टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट आ जाएगा इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास एक फार्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, वो हम नीचे लिख सकते हैं। 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर। ठीक है, हमारे पास ये ऐसे कुछ वैल्यूज़ बनेगी। अब इसको खोल के लिख लेते हैं क्या बनेगी हमारे पास वैल्यू, कि हमारे पास 13 वैसे ही आएगा इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 का स्केयर क्या होता है 16 माइनस स्केयर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आप। 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हमारे पास बचेगा, ये देखें जो आंसर बचता है हमारे पास आंसर बचता है, देखें 13 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पीछे जो आंसर बचेगा 4 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कैसे करेंगे कि अंडर रूट 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 से। पहले इस इक्वेशन को वैसे लिख लेते हैं नीचे कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग अंडर रूट 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं, एज इट इज़ सामने वाले टर्म्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें कुछ आंसर यूँ बनता है कि हमारे पास लेट्स सपोज इसे ये एक ब्रैकेट है। अब देखिए ब्रैकेट को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें अंडर रूट 2 को हमने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 के साथ, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 3 के साथ, बीच में क्या आ गया प्लस, तो प्लस फॉर्मूले का आ गया। अब अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंडर रूट 3 के साथ और नीचे वाली जो सेम टर्म थी उनका हमने स्केयर ले लिया। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब ये देखिए कि हमारे पास इक्वेशन है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और अंडर 3 अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें ये स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये देखें आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो आ जाएगा अंडर रूट 6 प्लस फार्मूले का आ जाएगा 3 5 क्या हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। इस तरह हमने क्या कर लिया, इसको रैशनलाइज कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। इसको भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। पहले एज इट इज़ इस टर्म को क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। अब हम अंडर रूट 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 5 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम,
अब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर बनता है हमारे पास कि हमारे पास √2 है -1 डिवाइडेड बाय √5। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √5 से और डिवाइड भी कर रहे हैं √5 से। इक्वल लगा देंगे, इक्वल नीचे आ जाए तो आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आमने सामने वाले टर्म √2 -1 ब्रैकेट लगेगी, यहाँ आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाय √5 क्या हो जाएगा √5 का होल स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। हमारे पास जो पीछे आंसर बचता है √2 -1 इंटू √5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचता है 5। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये देख लें ज़रा, क्या नज़र आ रहा है अच्छी तरीके से। अब ये देखिए आगे क्या करेंगे, ये √5 इस साइड पे है, इस साइड पे लिखने कोई मसला तो नहीं होगा। अब ये √5 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं, इंटू √2 आ जाएगा -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये देखिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। √5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो हमारे पास क्या बन जाए √10 बच जाएगा। ठीक है, √10 बन जाएगा और इसको 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का साइन आ जाएगा, √ क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 5 और ये ही हमारा क्या है आंसर है। इस तरह हमने इस इक्वेशन को भी क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। आगे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। ये देखें 6 - 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू √2, ये हमने एज इट इज़ उतार ली। अब डिनोमिनेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, बस साइन क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 6 - 4 √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ये देखें हमारे पास इक्वल का साइन आएगा, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू √2। मल्टीप्लाई कर दें 6 - 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 √2। ठीक है, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें अपने सामने क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये क्या बनता है हमारे पास 6 - 4 इंटू √2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - 4 इंटू √2 से, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या नीचे बनता है 6 + 4 √2 और ये क्या बनेगा हमारे पास 6 - 4 √2, ये हमारे पास बनता है। अब ये देखिए आगे ये हमारे पास सेम टर्म्स है तो इनका क्या ले सकते हैं हम स्केयर ले सकते हैं एक टर्म बना के। 6 - 4 इंटू √2 का क्या हो जाएगा स्केयर और ये नीचे a + b इंटू a - b का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो क्लोज कर लेते हैं हम। ये देखें इंटू हमारे पास हो जाएगा 6 का स्केयर माइनस माइनस फार्मूला का आएगा 4 √2 का स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला क्लोज कर लिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या होगा हमारे पास कि ये हो जाएगा a - b का होल स्केयर। ऊपर वाली जो टर्म है ये a - b का होल स्केयर का फार्मूला खोलेंगे हम, ये देखिए क्या होता है। ए स्केयर की जगह आ जाएगा 6 का स्केयर हमारे पास प्लस बी स्केयर की जगह आ जाएगा 4 इंटू √2 का स्केयर, फॉर्मूले का आ जाएगा -2 6 इंटू बी हमारे पास जो टर्म है वो है 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाई जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास 6 का स्केयर कितना होता है हमारे पास 36 -4 का स्केयर होता है हमारे पास 16 और √2 से स्केयर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 क्या आ जाएगा वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा। इस इक्वल टू हमारे पास 6 का स्केयर क्या होता है 36, क्या होता है 36। अब ये स्केयर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्केयर कितना होता है 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से -2 6 जार क्या होता है 12 होता है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 48 इंटू √2। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास न्यूमिनेटर और डिवाइड करेंगे 36 -16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो हमारे पास बचता है 32। अब इक्वल लगाएंगे। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। नीचे देखें नीचे क्या बनता है हमारे पास। अब ये देखिए 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ इक्वेशन को खोलते हैं 36 मल्टीप्लाई 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है हमारे पास -48 वैसे ही आ जाएगा और √2 भी वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे जो 4 बचेगी वो हमारे पास बचेगा 4, इक्वेशन का बचेगा 4। इसके आगे ही हम कर लेते हैं यहीं कि हमारे पास अब देखें 36 और जमा 32 कितना होता है हमारे पास 68, कितना होता है 68 माइनस फार्मूले का आ जाएगा 48 इंटू √2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब ये देखें हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं न्यूमिनेटर से, तो नीचे चलते हैं हम यहाँ से क्या ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आएगा तो अंदर 17 से मल्टीप्लाई करें तो 68 हो जाएगा माइनस फार्मूले का आ जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना होता है 48 √2 वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल। इस इक्वल टू जो हमारे पास आंसर बचेगा पीछे वो बचता है हमारे पास 17 - 12 इंटू √2। क्या बचता है 17 - 12 इंटू √2। ये हमारे पास फाइनल क्या है आंसर है। ठीक है, इस तरह ये भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया।
जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे। तो सिंपल हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर से साइन उल्टा करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई 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 एंड डिवाइडिंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग हम करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय √3 माइनस √2, इससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये देखिए जो आंसर बचता है हमारे पास इक्वल लगाए, हमारे पास √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, माइनस √2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास √3 आ जाएगा, प्लस √ क्या आ जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन से, ये हमारे पास √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 माइनस √2। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। अब ये देखिए आगे हम सिंपल आमने सामने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इक्वेशन बनती है हमारे पास √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस √2 से, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर के टर्म तो हमने लिख लिया, डिनोमिनेटर के टर्म लिख लेंगे। हमारे पास √3 प्लस √2 हो जाएगा, इंटू √3 हो जाएगा हमारे पास माइनस √2 हो जाएगा। अब ये देखें ये दोनों न्यूमिनेटर वाली टर्म्स क्या है, सेम है, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो वो करते हैं, हमारे पास √3 माइनस √2 का ये हो जाएगा स्क्वायर ऊपर न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये फार्मूला क्लोज होगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्लोज हो गया तो हम इसको खोल के लिखेंगे। ऊपर वाला फार्मूला जो है हम उसको क्या करेंगे, खोल के लिखेंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोल के लिखते हैं। अब ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, वो एज इट इज़ हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए a हमारे पास है √3 का स्क्वायर, प्लस b हमारे पास है √2 का स्क्वायर, माइनस 2 आ जाएगा फार्मूले का, a हमारे पास है √3 और b हमारे पास है √2, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा न्यूमिनेटर में जो टर्म आएगी वो हमारे पास स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3 माइनस 2 आ जाएगी नीचे टर्म। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये √3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आगे जो हमारे पास टर्म बचती है वो हमारे पास बचती है 3 + 2, ये देखें 3 + 2 माइनस हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा। अब ये देखें ये हम क्या सोल्व करेंगे, अब ये आ जाएगा 2 फार्मूले का आ जाएगा, 2 आ जाएगा फार्मूले का। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 3 2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं कि हमारे पास 3 + 2 कितना होता है, 5 माइनस 2 √ क्या हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास आ रहा है 1, एक्सरसाइज 1.2 का। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको भी हम एज इट इज़ क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे। सिंपल हम लिख लेते हैं इसको, 4 × √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब डिनोमिनेटर जो है, जो वैल्यू है उसका साइन इन्वर्स करके हम बोथ साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम इस इक्वेशन को √7 माइनस √5 से। ठीक है, √7 माइनस √5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अभी देखिए हमारे पास इक्वेशन बनती है 4 × √3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, मल्टीप्लाई कर दें √7 माइनस √5 से, डिवाइड कर दें √7 माइनस √5 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, √5। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। ये देखें आपस में क्या करते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई। 4 × √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 माइनस √5 से, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो डिवाइड हो जाएगा √7 प्लस √ क्या हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 माइनस √5। अब ये देखें a + b इंटू a माइनस बी का क्या हो जाएगा, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले को क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं। ये देखें 4 × √3 वैसे ही आ जाएगा, √7 माइनस √ क्या आ जाएगा 5 न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय हमारे पास √7 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस √5 का हो जाएगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 4 × √3 ब्रैकेट लगाएंगे, √7 माइनस √5, ये ब्रैकेट बंद करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पीछे बचा 7 - 5, क्या बचा 7 - 5। अब ये देखें 4 × √3 ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ वैसे लिखेंगे, √7 माइनस √ क्या हो जाएगा 5, डिवाइडेड बाय 7 - 5 कितना होता है 2। अब ये देखें 2 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो हमारे पास आंसर पीछे बचता है बच्चों, क्या बचता है आंसर हमारे पास, वो देखिएगा ज़रा कि हमारे पास 2 आता है, √3 आता है, इंटू √7 आता है, माइनस √ क्या आता है 5। ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस तरह बच्चों हमने ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।